नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। प्रशिक्षुओं, आज फिर से एक बार सेकेंड सेमेस्टर पेपर 2 में हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत यूनिट 3 प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं इसमें एंटर करते हैं, जिसमें आपके पास है 12th टॉपिक, 12वां टॉपिक यूनिट 3 का, जो है ECCE कार्यक्रम यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। प्रशिक्षुओं, जब हमने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को शुरू किया था, पेपर को डिस्कस करना, तो उसमें हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हमने संपूर्ण साक्षरता मिशन, हमने सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अगर आपको याद हो तो उस समय मैंने आपसे कहा था, बताया था कि बालिकाओं की शिक्षा बहुत जरूरी होती है और बालिकाओं को प्रायः इसलिए भी स्कूल से वंचित, विद्यालय आने से वंचित रखा जाता है कि वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करे। तो ये एक विकट समस्या थी, जिससे पार पाने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया, NPE यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही ये सारे का परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो उसी के अंतर्गत जब ये इन परियोजनाओं के संचालन में ये बात सामने आई कि बालिकाएं अधिकतर इसलिए विद्यालय नहीं आ पा रही हैं, तो इस समस्या का समाधान ढूंढा गया और इसलिए प्राथमिक शिक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए शिशु देखभाल केंद्र, यानी कि ऐसी बालिकाएं अथवा बालक जिन्हें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती हो, ऐसे लोगों को भी विद्यालय में बुलाने के लिए वहां एक शिशु देखभाल केंद्र ही खोल देने का प्रावधान किया गया, ताकि उनके छोटे भाई बहन भी उनके साथ साथ आए और वो उनकी भी देखभाल की जाए और वो पढ़ाई, दूसरे उनके जो भाई बहन हैं जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो प्राथमिक शिक्षा आराम से ग्रहण करें। और इसके साथ साथ जो उनके छोटे भाई बहन हैं, उन्हें भी स्कूल में बैठना उठना ये सब सिखा दिया जाए। मैंने स्कूल चलो अभियान में आपसे कहा था कि वहां स्कूल चलो अभियान में जब सीधे डायरेक्ट कक्षा 1 में प्रवेश मिलता है बच्चों को, तो वो क्या करते हैं, वो सामंजस्य या समायोजन नहीं बिठा पाते। तो यहाँ पर ये समायोजित भी हो जाएंगे साथ साथ, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। बड़े भाई बहन प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर लें और छोटे जो हैं वो प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल रेडीनेस यानी स्कूल की तैयारी कर ले। ठीक है, तो स्कूल की तैयारी उनकी किस तरह से हो जाती है, तो देखिए 1986 और 2006 दो दशकों में प्राथमिक विद्यालय परिसर में DPEP के अंतर्गत ECCE कार्यक्रम चलाए गए। ECC क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा का प्रथम सोपान यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्कूल बना, स्कूल से पहले, ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अब ये क्योंकि स्कूल प्राथमिक शिक्षा कब से शुरू होती है? 6 वर्ष से। 6 वर्ष से पहले क्या होगा? 0 से 6, वैसे 0 कहा जाता है लेकिन मोस्टली बच्चे 2 साल 2.5 साल में आते हैं, तो 3 से 6 साल वैसे तो वर्ष के बच्चों को शिक्षा, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा ECCE कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। अब इसमें 0 से 3 इयर्स तक बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है? तो बच्चों को उठने, बैठने, खाने, पीने, सोने, जागने, खेलने इत्यादि से संबंधित उनकी देखभाल की जाती है। तो ये सब सिखाया जाता है। तो 0 से 3 वर्ष की शिक्षा को हम क्या कह सकते हैं? मुख्यतः इस समय शिशु की या बच्चे की या बालक की देखभाल होती है और देखभाल के साथ साथ उन्हें बहुत ही दैनिक जीवन के क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं। तो इसलिए 0 से 3 वर्ष की शिक्षा को हम देखभाल और शिक्षा कहते हैं।
नेक्स्ट है 3 से 6 वर्ष की जो शिक्षा होती है उसमें शिक्षा और देखभाल, तो इसमें फोकस होता है थोड़ी सी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्राथमिक के लिए इनकी तैयारी स्कूल तत्परता कर रहे हैं। तो शिक्षा की देखभाल यहाँ पर होती है 3 से 3+ से 6 इयर्स तक सीखने सिखाने हेतु उन्हें अभ्यास कराया जाता है। इसे विद्यालय पूर्व तैयारी कहते हैं। ये आप कहिए तो ECCE कार्यक्रम जहां पर संचालित होता है उन केंद्रों को क्या कहा जाता है? तो प्रचलित नाम है, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, आपने कितनों के पेरेंट्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी होंगी, माताएं बहनें, तो आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी अथवा कहीं कहीं इसको बालवाड़ी नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं इसको नर्सरी, और प्राइवेट स्कूलों में पब्लिक स्कूलों में नर्सरी, प्रिपरेटरी, प्री स्कूल, LKG, UKG, इस तरह से इसके नाम है। तो ये सब क्या है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम आपने SRP पढ़ाई है, और SRP ही जो है वो क्या है? ECC। SRP में तो डायरेक्ट जाते थे बच्चे, लेकिन ये उस SRP की परेशानी ना आए इसलिए उनको पहले से ही प्रिपरेटरी में या आंगनबाड़ी में प्रिपेयर कर दिया जाए प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु। तो सरकार में इसे क्या कहा जाता है? समेकित बाल विकास सेवा यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, जिसे आमतौर पर हम फेमस नाम क्या है? आंगनबाड़ी के नाम से जाना जाता है। ECC के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप। अब ECC के अंतर्गत हम शिशुओं की देखभाल या शिशुओं को क्या शिशु या बालक उसे क्या क्रियाकलाप उससे करवाएंगे। तो विशेषतः आंगनबाड़ी में बच्चों को अंक ज्ञान जो स्मृति स्तर का होता है 1 2 3 4 इस तरह से सिर्फ कॉग्निटिव रिकॉग्निशन के लिए, पहचानने के लिए, जानने के लिए चुनाव बच्चों को अंक ज्ञान कराया जाता है। फिर भाषा का ज्ञान उनको दिया जाता है, क ख ग घ अंगा इस तरह से। फिर खेल जिससे मांसपेशियों का विकास हो सके, जैसे अगर बॉल से खेल रहे हैं या किसी चीज से खेल रहे, कंचा वंचा जो भी जिससे भी खेल रहे हैं, तो उसे पकड़ना, दौड़ना, रस्सी कूदना, छोड़ना, बॉल को छोड़ना, संतुलित करना, संतुलन भी उन्हें आना, इस तरह की तमाम मांसपेशियों वाली क्रियाएं जो है साइकोमोटर क्रियाएं उनको सिखाई जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्रिएटिविटी पे। तो कला गतिविधियां यानी थोड़ा क्रिएटिव कल्पना को पोषित करने वाली गतिविधियां, क्रिएटिव बनाया जाता है। फिर सामाजिक व्यवहार के समर्थन हेतु, जी हाँ, अगर उन्हें अच्छा सिटीजन बनाना है, अब देखिए शिक्षा का तो यही मुख्य लक्ष्य है, एक अच्छा सिटीजन बनाना। तो इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवहार यानी शिष्टाचार या सामाजिक व्यवहार सिखाना बहुत आवश्यक है। उसमें लड़ाई झगड़ा से दूर रहकर किस तरह से एक सिविक पर्सन अच्छे से व्यवहार करता है ये बताना। तो इसमें जैसे अपनी बारी आने का इंतजार, दादागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, है ना, अपनी बारी आने का इंतजार करे, वो दूसरों से चीजें साझा करे, दूसरों की मदद करे, खुद को और दूसरों की भावनाओं को समझे और समझकर आपस में करुणा, सहानुभूति, दया, ये सब का अनुभव करे, और अनुभव करके समझे कि ये चीजें होती हैं दूसरों के साथ रहने के लिए, बहुत ही आवश्यक। नेक्स्ट है अच्छी स्वस्थ आदतों का विकास, जैसे खाने से पहले हाथ धोना, शौच जाने के बाद हाथ धोना, ठीक है, हैंड वॉश किस तरह से करना, टॉयलेट जाने के बाद पानी डालना, पौष्टिक भोजन करना, और धीरे धीरे चबाकर खाना, साफ पानी पीना इत्यादि। ECC के और कार्य ये तो इतने, ये समझो क्रियाकलाप ही हो गए, और वो उसी से हम कार्य भी कर रहे हैं, यानी आंगनबाड़ी यही सब कार्य करती है ECC के अंतर्गत। अब और अन्य कार्य भी हम देख लेते हैं। तो अन्य उपरोक्त के अतिरिक्त और क्या? जी हाँ, थोड़ा सा स्तर जो है बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? तो बच्चों को उनकी भाषा के विकास के लिए क्या क्या
जो वहाँ एसआरपी में हम पहली कक्षा में 6 महीने या 2 महीने के 3 महीने के अंतर्गत करते थे, सॉरी 3 महीना, तो यहाँ पर वो चीज़ें हम पहले से ही बच्चे को 3 से 6 साल के बीच में सिखा देंगे। वो क्या है, बात करना, सुनना, कैसे बात की जाती है, कैसे दूसरे की बात सुनी जाती है, अपने अनुभव, ये नहीं कि खुद ही बोलते रहो और बाकी कोई बोले तो उसको सुनो ना, नहीं, तो सुनना, फिर अपने अनुभवों को साझा करना, अपनी बात अभिव्यक्त करना सिखाना, ठीक है। इसके करने के, ये सब करने के उसे पर्याप्त अवसर दिए जाए। तो आंगनबाड़ी में ईसीसी कार्यक्रम के तहत ये सारे कार्य उससे कराए जाते हैं। फिर ध्वनियों की पहचान उसे सिखाई जाती है, उनके साथ, ध्वनि के साथ, जैसे गाना बज रहा है और वो अपने हाथ पैरों को उसी क्रिया में, उसी के उसी से संयोजित करके हिलाएं। तो ध्वनियों की पहचान और उनके साथ दृश्य चित्रों अथवा आकृतियों अथवा अक्षरों को जोड़ना सिखाना। अगर हम अ कह रहे हैं तो अ लिख ले, है ना, इस तरह से। स्कूल तत्परता का विकास, जी हाँ, वही एसआरपी कि स्कूल तत्पर, स्कूल जाने के लिए वो इच्छुक हो, तत्पर हो, स्कूल जाने के नाम से रोए ना, है ना, स्कूल में जाए, वहाँ बैठे आराम से पढ़े लिखे, उसे कोई समस्या ना हो और स्कूल जाना सीख जाए। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक गणितीय विकास हेतु, कॉग्निटिव रिकॉग्निशन के लिए, संज्ञानात्मक गणितीय विकास के लिए उसे मात्रा, आकार, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, मिलान, वर्गीकरण, ये सारी चीजें आदि को संख्याओं, आकृतियों द्वारा बताया जाए, ठीक है। गणितीय विकास के लिए ये सारी चीजें से कराई जाए। फिर ये सारी क्रियाकलाप कराने के बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाए। मूल्यांकन में उन्होंने क्या जाना, उन्होंने क्या समझा, उस पर जो भी उन्होंने समझा या जो भी उन्होंने जाना, उस पर वो क्या लिख सकते हैं, 2 लाइन या 2 शब्द, शब्द भी लिख सकते हैं, कई बार कुछ लोग लाइन भी लिख सकते हैं, वाक्य भी लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं का पता लगाना, ये सारे क्रियाकलाप जो है इसके अंदर में कराए जाते हैं, उनको ईसीसी के अंतर्गत कराए जाते हैं। ईसीसी मुख्यतः विद्यालय जाने की तैयारी होती है। अब विद्यालय के लिए ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर चुके, तो विद्यालय जाने के लिए तत्पर हो गए और अब ये अपनी प्राथमिक शिक्षा सुचारू रूप से ग्रहण करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है ईसीसी कार्यक्रम का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम प्रशिक्षुओं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, 13 टॉपिक के साथ हम बाल श्रम के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तभी आपको नए वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।